हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिशन एसएससी 2025। तो आप लोगों को पता ही है कि एसएससी के बहुत सारे एग्जाम आने वाले अपने अगस्त और सितंबर में, सीजीएल सीएचएसएल वगैरह, है ना। तो इन सब के प्री आने वाले हैं, तो इस टाइम सबसे ज़्यादा जो टेंशन वाला टॉपिक होता है वो होता है करंट अफेयर। ठीक है, इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपॉइंटमेंट्स पढ़ाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, और इसके 3 पार्ट ऑलरेडी अपन ने कर लिए हैं। ठीक है, पिछले 1 डेढ़ साल में जो भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हुए थे, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, वो अपन ने कर लिए हैं। ये चौथा पार्ट है इस वीडियो का और ये लास्ट पार्ट है। ठीक है, तो मैंने जो भी है 1 डेढ़ साल में इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स करने का पूरा ट्राई किया है, और इसी में से आ जाए क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है। ठीक है, इसके अलावा भी अगर मुझे लगेगा कि कोई क्वेश्चन बचा है तो मैं एक वीडियो और बना दूंगा, 5वां पार्ट, अगर मुझे जरूरी लगेगा तो। वरना ये लास्ट पार्ट है अपना। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में थोड़ा बता देता हूँ। मेरा नाम यश जैन है। ठीक है, अभी मैं एएसओ की पोस्ट पर हूँ सीएसएस में, और मेरी एसएससी सीजीएल में ऑल इंडिया रैंक 62 थी। ठीक है, जब भी मैंने एग्जाम दिया था। और उसके अलावा भी मैंने काफ़ी सारे एग्जाम क्लियर कर रखे हैं, जिनकी लिस्ट ये है। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर किसी को कोई भी डाउट है तो ये डाउट ग्रुप पे पूछ सकते हैं। ऑलरेडी 200 से ज़्यादा लोग हैं, और आप भी आ सकते हैं, अपने डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो वीडियो शुरू करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, हु इज द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। ठीक है, नालसा जो होती है, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, मैं बता देता हूँ ये क्या करती है। ये एक बॉडी बनाई है जिससे जो गरीब लोग होते हैं ना, जिन पे केस वेस लड़ने के लिए कोई पैसा वैसा नहीं होता, लेकिन केस तो उन्हें भी लड़ना, अगर उनके ऊपर कोई चोरी वगैरह का वो लग गया, वरना जेल में थोड़ी डले रहेंगे, तो उनकी हेल्प करने के लिए। ठीक है, तो वल्नरेबल सेक्शन जो होते हैं सोसाइटी के, उनको लीगली हेल्प करने के लिए ये बॉडी बनाई गई है। ठीक है, तो इसके चेयरमैन बने हैं, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जस्टिस सूर्यकांत। ठीक है, तो ये याद रखना आप। नालसा के बारे में देखो, 1995 में बनी थी, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और मैंने अभी बताया था लीगल सर्विसेज और लीगल अवेयरनेस किसको, वो वल्नरेबल सेक्शन को। आर्टिकल 39A के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 39A है ना, उसमें क्या लिखा है, डायरेक्टिव टीपीएसपी का 39A है ना आर्टिकल, उसमें क्या लिखा है कि सबको इक्वल जस्टिस मिलना चाहिए और फ्री लीगल एड मिलनी चाहिए। तो ठीक है, उनके लिए फ्री लीगल एड प्रोवाइड करने के लिए ये बनाई गई है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, ब्रिक्स का इंडस्ट्री वाला चैम्बर जो है, उसके चेयरमैन कौन बनाए गए हैं। ठीक है, तो उसके चेयरमैन बनाए गए हैं हरवंश चावला। ठीक है, तो ये याद रखना। अब ब्रिक्स, सीसीआई तो ठीक है, लेकिन अब ब्रिक्स के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं अपन। ब्रिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना एग्जाम से पहले, तो ब्रिक्स के बारे में देख लेते हैं। ब्रिक्स में कौन कौन सी कंट्री आती हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। BRICS। ठीक है, अभी 5 कंट्रियों ने और ज्वाइन किया है बीच में, वो हैं इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और यूएई। ठीक है, इनने और ज्वाइन किया है। सऊदी अरेबिया अभी ऐसा डाइसी सा है कि ये ज्वाइन करेगा कि नहीं। बाकी फॉर्मली इन चारों ने तो कर ही लिया है, सऊदी अरेबिया कर ही लेगा होपफुली। ठीक है, तो ये अब ब्रिक्स से ब्रिक्स प्लस बन गया है। ठीक है, कब बना था ब्रिक्स अपना, 2006 में। 2006 में ब्रिक ही था बस, पहले साउथ अफ्रीका नहीं था। साउथ अफ्रीका ने कब ज्वाइन किया, 2010 में। और फिर अब 2024 में 5 कंट्रियों ने और कर लिया है। इसका हेडक्वार्टर याद रखना, शांघाई चाइना। ब्रिक्स में ये है ना, BRICS, एस से खत्म हो रहा है ना, तो इसी से याद रख लेना, शांघाई, SHANGHAI, और चाइना में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द करेंट चेयरमैन ऑफ यूजीसी। यूजीसी के करेंट चेयरमैन कौन है। यूजीसी तो आपको पता ही होगा, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, है ना। यूनिवर्सिटी वगैरह को रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है, जिससे वो डिग्री प्रोवाइड कर पाए अपनी। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ ग्वालियर में एक ITM यूनिवर्सिटी, ठीक है, मैं हूँ RGPB यूनिवर्सिटी से। तो ये सब यूनिवर्सिटी किसके अंडर में आती हैं, यूजीसी के अंडर में। ठीक है, यही इनके रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं। ठीक है, आप भी कोई DU, दिल्ली यूनिवर्सिटी वगैरह है, तो ये यूजीसी के अंडर में आती हैं। तो इसके नए चेयरमैन कौन बनाए गए हैं, विनीत जोशी। ठीक है, तो ये याद कर लेना आप। यूजीसी कब फॉर्म हुई थी अपनी, 1956 में। ठीक है, और हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हु इज द फुल टाइम मेंबर ऑफ नीति आयोग। ठीक है, किसको अभी रिसेंटली फुल टाइम मेंबर अपॉइंट किया गया है। नीति आयोग में बहुत सारे मेंबर होते हैं, जैसे फुल टाइम, ठीक है, और
एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, स्पेशल इनवाइटी, तो ऐसे मेंबर होते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट ये फुल टाइम मेंबर होते हैं, ठीक है। तो अभी रिसेंटली किसको अपॉइंट किया गया है? राजीव गौबा, ठीक है। चलो नीति आयोग का अब ये बता देना कमेंट सेक्शन में कि चलो ये तो मैं बता देता हूँ नीति आयोग का चेयरमैन कौन होते हैं। पीएम होते हैं हमारे, जो प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के। आपको वाइस चेयरमैन बताना है नीति आयोग का, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। देखते हैं कितने लोग बताते हैं, ठीक है। चलो नीति आयोग के बारे में थोड़ा सा, कब बनी थी ये? 2015 में, ठीक है। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है ये, और ये गवर्नमेंट को सलाह देता है काफी सारी चीजों पे कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मतलब स्टेट और स्टेट के बीच में कोऑर्डिनेशन कैसे करवाना है, सारे स्टेट मिलजुल के रहें, उनके लिए पॉलिसी बनाना, ये सब नीति आयोग का काम है। नीति आयोग मतलब नीतियां बनाना ना, ठीक है, तो वो बनाना। और ये मतलब एडवाइजरी होती है, गवर्नमेंट फॉलो करे या ना करे, लेकिन सलाह देना इसका काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हु वॉज अपॉइंटेड एज फर्स्ट वुमेन लॉ सेक्रेटरी। देखो लॉ सेक्रेटरी और बाकी सेक्रेटरी तो बनते रहते हैं, लेकिन पहली बार कोई फीमेल है जो लॉ सेक्रेटरी बनी है, इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इनका नाम है अंजू राठी राणा। तो ये पहली लॉ सेक्रेटरी हैं, फीमेल लॉ सेक्रेटरी हमारे कंट्री की, ठीक है। नेक्स्ट है अपना, who has been re-elected as chairman of Bar Council of India for the 7th consecutive term। आपको कुछ याद नहीं रखना, आपको तो बस याद रखना है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन किसको बनाया है। तो ये है अपने मनन कुमार मिश्रा, ठीक है। बार काउंसिल न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है, 61 में बना है। ये भले ही याद मत रखना कुछ भी। बार काउंसिल का काम बस ये है कि जो लॉयर होते हैं ना सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट वगैरह में, इनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन, इनके कंडक्ट के रूल्स वगैरह बनाना, ठीक है। इनके ऊपर भी तो कोई बॉडी होनी चाहिए, तो ये बार काउंसिल होती है। नेक्स्ट है अपना, हु हैज अज्यूम चार्ज एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। आईबीए के सीईओ कौन बन गए हैं? इंडियन बैंक्स एसोसिएशन क्या है कि बैंकों का वॉलंटरी, जैसे एसबीआई हुआ, पीएनबी हुआ, और बैंक ऑफ बड़ौदा हुआ, ऐसे खूब सारे बैंकों ने मिलकर एक अपना खुद का संगठन बना लिया, एसोसिएशन बना लिया है। तो उसको बोलते हैं इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। तो इसके सीईओ बन गए हैं अतुल कुमार गोयल, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। तो मैंने बताया है कि दिल्ली में होता है सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री वगैरह का ज्यादातर हेडक्वार्टर, और बैंक का हो कुछ भी, ज्यादातर आरबीआई हुआ, एसबीआई हुआ, इंडियन बैंक एसोसिएशन हुआ, तो इसके हेडक्वार्टर मोस्टली मुंबई में होते हैं। तो ये क्वेश्चन तो गलत करके मत आना अगर पेपर में आ जाए तो। Who has assumed office as कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट, ठीक है। एक तो क्या होता है अपना ऑडिट वगैरह करने के लिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का, कि सीजीडीए होता है डिफेंस वालों को ऑडिट करने के लिए, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है कि डिफेंस के प्रोडक्ट सबमरीन मिसाइल वगैरह सब सही खरीदे गए हैं कि नहीं, जैसे प्रोक्योरमेंट होना चाहिए वैसा हुआ है कि नहीं, तो उसके लिए सीजीडीए होता है, ठीक है। तो सीजीडीए कौन बने अपने? मयंक शर्मा, ठीक है। न्यू दिल्ली में इनका हेडक्वार्टर है, और अकाउंटिंग और ऑडिटिंग डिफेंस सर्विसेज का, बस इतना याद रखना है आपको। हु इज द करेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई। आरबीआई के गवर्नर कौन है? बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो, है ना। फटाफट ये लगा दिया अपन ने, शक्तिकांत दास, ठीक है। और ये लगाते से ही क्वेश्चन अपना हो गया गलत। अपने गए एग्जाम में 0.5 नेगेटिव में, 2 नंबर तो मिले नहीं, ऊपर से नुकसान और हो गया। तो ये ध्यान रखना, आरबीआई के जो गवर्नर हैं वो चेंज हो गए हैं, पहले शक्तिकांता दास थे, अब संजय मल्होत्रा हो गए हैं। तो इसको बिठा लेना अपने दिमाग में, वरना क्वेश्चन गलत कर दो एग्जाम में। तो आरबीआई के करंट गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा, ठीक है। इनको तो पीएम का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बना दिया था ना, मैंने बताया अपनी पिछली वीडियो में किसी में, कि शक्तिकांता दास को तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी बना दिया पीएम का। तो ठीक है, आरबीआई के अभी के गवर्नर याद रखना संजय मल्होत्रा, ठीक है। आरबीआई कब स्टेब्लिश हुआ था? 1935 में, बता चुका हूं मैं पहले भी। और आरबीआई का भी हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। बैंकिंग से रिलेटेड है ना, ठीक है। चलो, हु वॉज इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। एथलेटिक्स फेडरेशन है अपने इंडिया का, एथलेटिक्स मतलब वही दौड़ भाग वाले खेल। तो उनके प्रेसिडेंट कौन बने हैं? ये हैं बहादुर सिंह काकू, इनको बना दिया है, ठीक है। गवर्निंग बॉडी फॉर एथलेटिक्स इन इंडिया 1946 में बनी थी, और नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है, ठीक है। हु इज द करेंट चेयरमैन ऑफ इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है।
फटाफट जाके केसवान लगा देना या फिर कुछ और लगा देना, ठीक है, और फिर एग्जाम में हो जाएगा गलत, ठीक है। तो केसवान नहीं है इसका आंसर है वी नारायण, ठीक है। तो ये याद रखना, वी नारायणन इसका आंसर है। अभी इसरो के चीफ ये हैं। इसरो कब बना था? 1969 में, और हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलोर में। तो ये हेडक्वार्टर वाले क्वेश्चन थोड़े से याद रखना, पूछ लेते हैं स्टैटिक जीके में, ठीक है। हो गया अपना ये। हु अज्यूम चार्ज एज सीईओ ऑफ यूआईडीएआई, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यूआईडीआई देखा है, आधार कार्ड वगैरह बनते हैं उस पर लिखा रहता है यूआईडीआई, तो इसका मेन काम यही है, आधार कार्ड वगैरह का डेटाबेस मेंटेन करना। तो इसके सीईओ कौन बनाए हैं? इसके सीईओ बनाया है भुवनेश कुमार को, ठीक है। कब बनी थी यूआईडीआई? 2009 में, याद रखना। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, और आधार कार्ड का या उससे बायोमेट्रिक आइडेंटिटी, जो आधार कार्ड में अपन फिंगरप्रिंट वगैरह का डेटा मेंटेन करते हैं ना, वो सब ये यूआईडीआई करता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट। हु अज्यूम ऑफिस एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये मैंने बताया ना, इंटरनेशनल सोलर अलायंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया और फ्रांस इसके फाउंडिंग मेंबर हैं, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर भी अपनी कंट्री में ही है। कहाँ पर है? गुड़गांव में है ना, गुरुग्राम हरियाणा, यही है दिल्ली के पास इसका हेडक्वार्टर। 2015 में बना था, तो इसको तो बहुत अच्छे से याद रख लेना, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसके डायरेक्टर जनरल किसने बनाया है? आशीष खन्ना। ये जो है, ये अपने आशीष खन्ना है, इनको डायरेक्टर जनरल बनाया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। इसका एक और बार याद कर लो, 2015 में बना था, गुड़गांव में हेडक्वार्टर है, और सोलर एनर्जी से रिलेटेड काम होता है इसमें। इंडिया एक फाउंडिंग मेंबर है, ठीक है। हु इज द करेंट चेयरमैन ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या होता है? ये जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो केसेस होते हैं ना, वो इनके पास जाते हैं। जैसे दिवाली में पटाखों वाला केस गया था, कि दिल्ली में बहुत पटाखे चल रहे हैं, दिवाली के टाइम पे पॉल्यूशन हो रहा है, वो केस गया था, तब पटाखे बैन हो गए थे। फिर प्लास्टिक की पॉलीथीन वगैरह का, नदी वगैरह में बहुत पॉल्यूशन वगैरह हो रहा था प्लास्टिक से, तो उसके ऊपर केस गया था। तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ भी केस होता है तो एनजीटी के पास जाता है। इसके चेयरमैन है प्रकाश श्रीवास्तव, ठीक है। ये जज हैं, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। मोस्टली जो एनजीटी के चेयरमैन वगैरह बनाते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को बनाते हैं, ठीक है। ये याद रख लेना, 2010 में ही बनाया है अभी रिसेंटली में एनजीटी, और हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अपना है, हु टुक चार्ज एज द 26th चीफ इलेक्शन कमिश्नर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर किसे बनाया गया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ज्ञानेश कुमार। याद रखना, हमारे इलेक्शन कमिश्नर जो चीफ वाले हैं अभी हैं हमारे ज्ञानेश कुमार। अब इलेक्शन कमीशन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल याद कर लो। मैंने बताया था ना पिछली अपनी वीडियो में कि आर्टिकल 324 होता है इलेक्शन कमीशन का। इसको बिल्कुल याद कर लो, ठीक है। यूपीएससी का कौन सा होता है? बताया था ना मैंने, 315। फाइनेंस कमीशन का भी बताया था, 280, ठीक है। तो ये सब याद रखना। और इलेक्शन कमीशन कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1950 में, और हेडक्वार्टर दिल्ली में है। ये किस किस के इलेक्शन कराता है? एक तो अपने एमपी एमएलए स्टेट लेजिस्लेचर के जो होते हैं वो, ठीक है। ये स्टेट वाले इलेक्शन और ये सेंट्रल वाले इलेक्शन ये कराते हैं इलेक्शन कमीशन। फिर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इनके भी कराते हैं। अब ये पंचायत वाले इलेक्शन भी कराते हैं क्या, सेंट्रल वाला जो इलेक्शन कमीशन है? तो बस ये नहीं कराते। पंचायत वाले इलेक्शन स्टेट वाले जो इलेक्शन कमीशन है उनके पास है। सेंट्रल वाले इलेक्शन कमीशन के पास पंचायत वगैरह के इलेक्शन की पावर नहीं है। तो ये याद रखना कि ये पंचायत वगैरह के इलेक्शन नहीं कराता। हु वॉज अपॉइंटेड एज द चीफ ऑफ द एयर स्टाफ ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अपने एयर स्टाफ के चीफ किसे बनाया गया है? एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह, ठीक है। अमरप्रीत सिंह को अपने चीफ ऑफ एयर स्टाफ बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, इंडियन एयरफोर्स के बारे में देख लो। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, और 1932 में बनी थी अपनी, है ना। हु टुक चार्ज एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एनआईए। एनआईए क्यों होता है? जो 26/11 के अटैक हुए थे ना मुंबई पे, उसके बाद टेरर वगैरह की एक्टिविटीज पहले ही पता चल जाए और उन्हें रोक लिया जाए पहले ही, जिससे इतना बड़ा कोई वो नहीं हो कांड। तो उसके लिए बनाया गया है, टेरर वगैरह की एक्टिविटीज पे देख रेख करने के लिए, है ना। तो इसके डायरेक्टर जनरल कौन बनाए गए हैं एनआईए के? सदानंद वसंत दाते,
ठीक है। एनआईए कब बनी थी? 2008 में हुए थे ना मुंबई टेरर अटैक 26/11, उसके बाद 31 दिसंबर 2008 को ये बॉडी बनाई गई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और टेररिज्म रिलेटेड क्राइम को ही इन्वेस्टिगेट करती है। ठीक है। Who has been appointed as the chairman of SSC? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन किसे बनाया है? ठीक है। तो जिस चीज का एग्जाम देने जा रहे हो उसके चेयरमैन का नाम तो याद कर ही लेना, एस गोपाल कृष्णन। तो ये बनाए गए हैं एसएससी के चेयरमैन। ठीक है। एसएससी कब बनी थी? 1975 में, और ये ग्रुप बी और सी के एग्जाम्स करवाती है। ठीक है। डी के भी कराती है क्या? एमटीएस वगैरह डी होता है शायद, देख लेना, है ना। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट अपना, हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब? ठीक है। तो शेड्यूल्ड ट्राइब का जो कमीशन है उसके चेयरमैन कौन है अभी? तो ये है अंतर सिंह आर्य। ठीक है। इसके बारे में पढ़ लो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। 2004 में बना था नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। ठीक है। पहले एससी और एसटी कमीशन एक ही में आते थे, फिर 2004 में इन दोनों को अलग कर दिया। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब अलग अलग कर दिए। ठीक है। तो आर्टिकल 338 तो जो डील करता है वो शेड्यूल कास्ट वालों से डील करता है, और 338A वो शेड्यूल ट्राइब वालों से डील करता है। तो इसके आर्टिकल भी याद रख लेना। ठीक है। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। ठीक है। हु अज्यूम्ड चार्ज एज सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डायरेक्टर जनरल? कुछ याद ना रखना, आप बस इतना याद रखना, सीएसआईआर के डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं। सीएसआईआर क्या है? काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है। तो इसकी डायरेक्टर जनरल एक महिला बनी है, फीमेल है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनका नाम है एन कलाई सेल्वी। ठीक है। तो ये याद रखना, सीएसआईआर एन कलाई सेल्वी। सीएसआईआर कब बना था? 1942 में। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में ही है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक के अंडर में आता है ये, और यही केमिकल वगैरह पे रिसर्च विसर्च करना, ये सब इनका काम है, साइंस का काम है थोड़ा। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां आप अपने डाउट पूछ सकते हो इस वीडियो से रिलेटेड, और कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। ठीक है। और किसी को इंस्टाग्राम पे कुछ फॉलो वॉलो करना है या डाउट वाउट पूछना है तो ये मेरा हैंडल है, तो वहां भी आप पूछ सकते हो। अपॉइंटमेंट की वीडियो अपनी यहाँ खत्म होती है। अगर मेरे को अभी भी लगेगा कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह गए हैं तो मैं एग्जाम से पहले एक वीडियो और डाल दूंगा। ठीक है। बाकी ये 4 वीडियोस में मैंने आपके जो भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट थे ये कवर कर लिए हैं, इनको अच्छे से कर जाना एग्जाम में। आई होप काफी क्वेश्चन फंसेंगे, है ना। चलो बाय, अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।